नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आर्टिकल्स के बारे में। ये मेरा इंग्लिश सीरीज़ का पार्ट 14 है। इससे पहले 13 पार्ट्स बन चुके हैं। आई होप कि आपने वो 13 पार्ट्स देखे होंगे। नहीं देखे तो आप प्लीज़ उनको देखिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो रूल नंबर 1, एन इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन बिगनिंग विद अ वॉवल साउंड। ए ई आई ओ यू। हम जानते हैं वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अगर कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन, अगर उसका साउंड इन 5 लेटर्स से स्टार्ट हो रहा है, या हमें लगता है कि देखिए ये साउंड आ रही है, तो उससे पहले हम एन यूज़ करते हैं। दोस्तों, हम जानते हैं आर्टिकल्स 3 टाइप के होते हैं, ए, एन और द। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर एन की। एग्जाम्पल देखते हैं इस फर्स्ट रूल का। एन एग अ डे मेक्स गुड हेल्थ। ठीक है, तो एग जब हम बोल रहे हैं इसको, तो इसमें साउंड निकल रही है ई की, ए की साउंड निकल रही है ना, तो इसलिए इससे पहले एन आएगा। एन एग अ डे मेक्स गुड हेल्थ। सेकेंड रूल, इफ अ नाउन रिक्वायरिंग एन आर्टिकल बिगिंस विद अ कॉन्सोनेंट बट दैट इनिशियल कॉन्सोनेंट इज आइदर साइलेंट और अनस्ट्रेस्ड देन द आर्टिकल एंड इज यूज्ड प्रिसीडिंग इट। दोस्तों, अगर कोई ऐसा वर्ड या ऐसा नाउन है कि उसका जो फर्स्ट लेटर है वो तो कॉन्सोनेंट है, बट जब हम उसको बोल रहे हैं तो उसमें से साउंड निकल रही है वॉवल की। मतलब कि जो फर्स्ट लेटर है या तो वो साइलेंट है या उस पर जोर नहीं दिया जा रहा बोलते टाइम, तो उस केस में भी हम एन आर्टिकल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। सो दोस्तों, ऑनेस्ट, हॉनेस्ट नहीं होता, ऑनेस्ट। सो यहाँ पर ओ की साउंड निकल रही है, ओ इज़ अ वॉवल, that's why n comes before honest. Ram is an honest boy. Next is indefinite article a is used before nouns which begin with a consonant sound. तो indefinite article a वो कब यूज़ करते हैं हम? उन नाउन से पहले जिनका साउंड जो है कॉन्सोनेंट होता है। अगर हम उनको बोलें तो उसमें वॉवल की साउंड नहीं आएगी, कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी। दोस्तों, हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें 5 होते हैं वॉवल, बाकी रिमेनिंग होते हैं कॉन्सोनेंट। ओके, ए ई आई ओ यू आर वॉवल्स, इसके अलावा जो भी छूटता है वो सब कॉन्सोनेंट है। अगर कोई वर्ड या कोई नाउन ऐसा है, अगर आप बोलते हैं और उसमें से जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की आती है, तो उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल्स 3 टाइप के मैंने बताया, ए, एन और द। उनको भी डिवाइड कर सकते हैं। तो एक होता है इंडेफिनिट आर्टिकल, एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट में 2 आते हैं, ए और एन, और डेफिनिट में आता है केवल एक, द। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं इस रूल का। आई फाउंड आ नॉवल लाइंग ऑन द टेबल ऑफ हिज बेडरूम। दोस्तों, नॉवल, नौ, न, एन जो है वो ना इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड, सो इससे पहले इसलिए ए आया। आई फाउंड आ नॉवल lying on the table of his bedroom. Rule number 4 देखते हैं। If a noun begins with a vowel but the sound of that vowel is that of a consonant, then the article a is used preceding it. दोस्तों, बहुत से नाउन ऐसे होते हैं जो स्टार्ट होते हैं वॉवल से, ए ई आई ओ यू से स्टार्ट होते हैं, बट जब हम उनको बोलते हैं तो उनकी साउंड जो है वो वॉवल की नहीं आती, साउंड आती है कॉन्सोनेंट की, साउंड आती है कॉन्सोनेंट की। तो उससे पहले भी ए आएगा, एन नहीं आएगा। दोस्तों, आर्टिकल्स का जो खेल है ए और एन का, वो है साउंड के ऊपर। आप जब वर्ड्स को बोलेंगे तो उसकी जो साउंड निकल रही है, जो फर्स्ट लेटर की साउंड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही हम ए और एन यूज़ करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो इसलिए जो है बहुत से वर्ड्स ऐसे भी होते हैं कि आप उनको बोलेंगे तो उनका जो फर्स्ट लेटर है वो होता तो वॉवल है, बट बोलते टाइम जो है उसकी जो साउंड निकलती है फर्स्ट लेटर की, वो कॉन्सोनेंट होती है। एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी, यूनिक। ओके, ये जो वर्ड्स हैं उनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो यू है, बट जब हम बोल रहे हैं तो जो है यूनिवर्सिटी, तो वाई, ठीक है ना, यू बनता है वाई से। तो इसलिए जो है जो साउंड आ रही है वो आ रही है कॉन्सोनेंट की, इसलिए यूनिवर्सिटी से पहले ए आएगा, ना कि एन आएगा। एग्जाम्पल है, आ यूनिवर्सिटी इज़ 2 miles अवे। ओके दोस्तों, नेक्स्ट रूल इज़ द डेफिनेट आर्टिकल्स। दोस्तों, इंडेफिनिट खत्म हो गया। ए और एन का मैंने बताया खेल केवल साउंड के ऊपर है। अगर फर्स्ट लेटर का साउंड आप चेक कर लीजिए, अगर वो वॉवल साउंड निकल रहा है तो एन आएगा, और वो निकल रहा है कॉन्सोनेंट तो ए आएगा। अब आते हैं हम डेफिनेट आर्टिकल पे। डेफिनेट आर्टिकल केवल एक टाइप का होता है, दैट इज़ द।
सो उसका रूल, द डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड व्हेन देयर मस्ट बी समथिंग स्पेसिफिक अबाउट द नाउन। अगर जो नाउन हम यूज़ कर रहे हैं, नाउन जिससे पहले हम आर्टिकल द यूज़ कर रहे हैं, अगर उसमें कुछ खास बात है दोस्तों, कुछ खास, ठीक है ना, वो कुछ स्पेशल है या केवल पूरे वर्ल्ड में एक ही है, ठीक है, या स्पेसिफिक मतलब कीजिए कि हम उस पर बहुत ज़ोर दे रहे हैं कि वो काम होना ही चाहिए या वो स्पेशल चीज़ है, तो उस नाउन से पहले हमें आर्टिकल द यूज़ करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज़ रूल नंबर 6, डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू रिफ़र टू स्पेसिफिक पर्सन्स, प्लेसेस एंड थिंग्स। मैंने बताया आपको अभी कि अगर कोई स्पेसिफिक या स्पेशल पर्सन्स हैं या प्लेसेस हैं या कोई थिंग, कोई चीज़ ऐसी है जो कि बहुत स्पेशल स्पेसिफिक है, ऐसी कोई चीज़ नहीं दूसरी नहीं है इस संसार में, इस वर्ल्ड में, तो उससे पहले हम द यूज़ करेंगे। या हम किसी को कोई भी चीज़ पर एम्फेसिस डाल रहे हैं कि हाँ ये चीज़ मेरी है या फिर रखी हुई है, ये आपको बहुत वो मतलब चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो उससे पहले द आएगा। एग्जाम्पल, पुट द बुक ऑन द टेबल। तो यहाँ पर जो है जो बुक है वो यहाँ पे मतलब जो टेबल पे हमें चीज़ रखनी है वो स्पेसिफिक है कि हमें बुक को रखना है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे बुक से पहले द यूज़ किया कि उस बुक को एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है ना, दैट्स वाई द इज़ यूज्ड बिफोर द बुक। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड टू रिफ़र टू अ सिंगल नाउन व्हेन इट इज़ मीन टू रिप्रेजेंट द होल क्लास। दोस्तों अगर एक ऐसी नाउन है जो पूरे अपनी क्लास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है ना, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे रोज़। दोस्तों रोज़ तो बहुत टाइप के होते हैं, रेड भी होता है, ब्लैक भी होता है, वाइट भी होता है, पिंक भी होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो रोज़ यूज़ किया गया है वो सभी टाइप के जो भी गुलाब हैं उनके लिए यूज़ किया गया है, केवल है ना एक वर्ड। तो ये जो एक वर्ड रोज़ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे रोज़ फैमिली को, तो इसलिए इससे पहले द यूज़ किया, द रोज़ स्मेल्स स्वीट। ओके दोस्तों, नेक्स्ट इज रूल 8, डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर अ कॉमन नाउन विच इज़ यूनिक। अगर कोई कॉमन नाउन है जो यूनिक है, जैसे मैंने बताया कि वो पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में अगर सिंगल है, सन, मून, अर्थ, जुपिटर, सैटर्न, ऑल दीज आर यूनिक, ये पूरे यूनिवर्स में एक ही है, तो इनसे पहले द यूज़ करना ही पड़ेगा हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड विद द नेम्स ऑफ रिवर्स, कैनाल्स, गल्फ्स, स्ट्रेट्स, सीज, ओशियंस, ग्रुप ऑफ आइसलैंड, डेजर्ट एट्सेट्रा। ओके, अगर कोई रिवर का नाम है, कैनाल है, सी है, ओशियन है, दोस्तों इन सबसे पहले, क्योंकि ये एक सिंगल होते हैं, है ना, गंगा रिवर, गंगा एक ही है पूरे वर्ल्ड में, अरेबियन सी पूरे वर्ल्ड में एक ही है, जो एक है, यूनिक है, ठीक है ना, उससे पहले आपको द यूज़ करना ही पड़ेगा। डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ एपिक्स, रिलीजियस बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स। दोस्तों अगर कोई ग्रंथ है, ठीक है ना, कोई एपिक है, कोई महाकाव्य लिखा गया है, कोई बुक है रिलीजियस, ठीक है ना, या कोई न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, इनसे पहले भी द आर्टिकल यूज़ करते हैं, जैसे द गीता, द महाभारता, द रामायण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ओके, द डेक्कन क्रॉनिकल, ऑल दीज आर मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स और रिलीजियस बुक्स, तो इनसे पहले द यूज़ करें। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज बिफोर एडजेक्टिव्स इन देयर सुपरलेटिव डिग्री। दोस्तों अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव आ रहा है और वो अपनी सुपरलेटिव डिग्री में है, समझते हैं ना, 3 टाइप की डिग्री होती हैं, ठीक है ना, तो जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, सो बेस्ट इज़ सुपरलेटिव डिग्री। ओके, तो अगर कोई एडजेक्टिव अगर अपनी सुपरलेटिव डिग्री में है तो उससे पहले भी हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। दिस इज़ द बेस्ट बुक ऑन हिस्ट्री आई हैव गॉट, ठीक है, इसलिए जो बुक मुझे मिली हिस्ट्री पर वो बेस्ट बुक है, इसलिए हमने द यूज़ किया, सुपरलेटिव डिग्री बेस्ट आई है यहाँ पे। नेक्स्ट रूल इज़ डेफिनेट आर्टिकल द इज़ ऑल्सो यूज्ड बिफोर एडजेक्टिव्स इन द कंपेरेटिव डिग्री इन सर्टेन टाइप ऑफ सेंटेंसेस। दोस्तों कभी कभी हम कंपेरेटिव से पहले भी द यूज़ कर लेते हैं, कुछ टाइप के सेंटेंस ऐसे होते हैं, वो आप जब प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आएंगे कि जो कौन से सेंटेंस ऐसे हैं जिसमें कंपेरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं हम, उससे पहले द आ रहा है। एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ एक बता देता हूँ, द हायर यू गो द कूलर इट इज़। ओके,
तो यहाँ पर हायर और कूलर दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री हैं, बट उनसे पहले दा यूज़ हुआ है। तो जब भी कंपैरिजन इस टाइप से होगा, ठीक है ना, तो भी हम आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल दा यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल दा इज यूज्ड बिफोर एन एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड एज अ प्लूरल नाउन एंड स्टैंड्स फॉर अ क्लास, सेक्शन और ग्रुप। दोस्तों डेफिनेट आर्टिकल दा हम यूज़ करते हैं उस एडजेक्टिव से पहले भी जो एक किसी स्पेसिफिक क्लास को या सेक्शन को या किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। जैसे द रिच, द रिच का मतलब कि जितने भी अमीर लोग हैं, द पुअर जितने भी गरीब लोग हैं, द पॉलिटिशियन जितने भी पॉलिटिशियन हैं, द एजुकेशनिस्ट या द एंटरप्रेन्योर जितने भी एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, जो एक वर्ड जो एक पूरे क्लास को या सेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, उससे पहले भी हम द यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल है द रिच ऑफन डिटेस्ट द पुअर। तो यहाँ पे द रिच का मतलब एक पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सभी अमीर जो हैं वो पुअर को नीचे निगाह से देखते हैं, ठीक है ना। तो द रिच ऑफन डिटेस्ट। नेक्स्ट इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर अ मटेरियल नाउन व्हेन इट इज़ यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। अगर कोई मटेरियल नाउन है और उसका यूज़ कर रहे हैं हम एज अ कॉमन नाउन, तो भी हम द यूज़ करेंगे। जैसे द गोल्ड माइन, गोल्ड माइन इज़ अ मटेरियल नाउन, ओके। द गोल्ड माइन इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो गोल्ड माइन है वो एक मटेरियल नाउन है, बट इसका यूज़ किया हमने एज अ कॉमन नाउन बिकॉज गोल्ड माइन बहुत कम है इंडिया में, तो इसलिए एज अ कॉमन नाउन इसको हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। उससे पहले हमने आर्टिकल द यूज़ किया। द गोल्ड माइन इज इन इंडिया इज़ वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट रूल इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर नाउन इफ़ इट इज़ मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव। अगर कोई प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का अगर नाम है पर्सन का, बट उससे पहले हमने एडजेक्टिव लगा के उसको मॉडिफाई किया है, तो भी उससे पहले द यूज़ करेंगे। जैसे द ग्रेट गावस्कर, तो यहाँ पर गावस्कर एक प्रॉपर नाउन है, बट उससे पहले हमने ग्रेट यूज़ कर लिया एडजेक्टिव, तो वो एक स्पेशल नाउन बन गया, तो उससे पहले हमने द यूज़ किया। नेक्स्ट रूल इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर नंबर्स इंडिकेटिंग ऑर्डर और पोजीशन। अगर कोई ऐसा वर्ड है जो कि सेंटेंस में ऑर्डर या पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल यूज़ करेंगे। जैसे ही वॉज द लास्ट मैन इन द क्यू, तो लास्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि देखिए सबसे आखिरी, मतलब पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने लास्ट से पहले द यूज़ किया, द आर्टिकल हमने यहाँ पर यूज़ किया, ओके। नेक्स्ट रूल इज डेफिनेट आर्टिकल द इज़ यूज्ड बिफोर अ नाउन टू गिव इट द फोर्स और एम्फेसिस। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई ऐसा नाउन है जिस पर हमें मोर एम्फेसिस डालना है कि वो काम होना ही है या वो सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, तो हम तब भी द आर्टिकल यूज़ करते हैं। जैसे फिलॉसफी इज़ द सब्जेक्ट टू स्टडी, यहाँ पे फिलॉसफी पर एम्फेसाइज किया गया है, ठीक है, कि देखिए हमें वो सब्जेक्ट पढ़ना है, तो फिलॉसफी इज़ द सब्जेक्ट टू स्टडी। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ सब्जेक्ट्स, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड साइंस। अगर कोई सब्जेक्ट का नाम है या लैंग्वेज का नाम है या साइंस कोई ब्रांच है उसका नाम है या आर्ट की कोई ब्रांच है उसका नाम है, तो उससे पहले हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते। फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस, फिज़िक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है ना, उससे पहले हमने द यूज़ नहीं किया बिकॉज इट इज़ अ सब्जेक्ट, ओके दोस्तों। नेक्स्ट इज नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर अ प्रॉपर मटीरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन when such a noun is used in its own form and not as a common noun। दोस्तों अगर प्रॉपर नाउन या मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तीनों नाउन अगर अपने ही फॉर्म में यूज़ किए जाएं, इनको हमने एज अ कॉमन नाउन यूज़ नहीं किया, तो वी डू नॉट यूज़ आर्टिकल, हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल मोहन वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट, मोहन इज़ अ प्रॉपर नाउन, ठीक है, हमने उसको एज इट इज़ यूज़ किया, हमने कॉमन नहीं बनाया उसको, ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। मोहन वॉज हर्ट इन एन एक्सीडेंट। नेक्स्ट इज रूल नंबर 20, नो आर्टिकल इज़ यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ रिलेशन लाइक फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर। अगर इस टाइप के रिलेशंस हैं तो भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते इनसे पहले। नेक्स्ट इज
नो आर्टिकल इज यूज बिफोर मैन वुमेन एंड चाइल्ड इवन व्हेन दे रिफर टू द होल क्लास। तो अगर मैन वुमेन चाइल्ड की बात की जाए तो भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, चाहे वो पूरे एक क्लास को रिप्रेजेंट करता हो, मतलब कि एक सेक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे हमने पहले स्लाइड में पढ़ा है द रिच मतलब रिप्रेजेंट करा था कि सारे अमीर आदमियों को, तो द मैन रिप्रेजेंट करता है सारे आदमियों को। बट द मैन कुछ नहीं होता, मैन से पहले द नहीं लगाएंगे, वुमेन से पहले द नहीं लगाएंगे, चाइल्ड से पहले द नहीं लगाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट रूल इज नो आर्टिकल इज यूज बिफोर सर्टेन सिंगुलर नाउन व्हेन दे फॉर्म अ पार्ट ऑफ फ्रेज विच कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांजिटिव वर्ब। दोस्तों अगर कोई ऐसा फ्रेज है, ठीक है, जिसमें सिंगुलर नाउन यूज़ किया गया है, ठीक है, और उस फ्रेज में ट्रांजिटिव वर्ब भी आ रही है, तो उसमें भी हम आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। एग्जाम्पल टू सेट फुट ये एक फ्रेज है, तो इसमें हम इससे पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आई है मेरी वीडियो तो इसको प्लीज़ शेयर करिए, रिकमेंड करिए, दोस्तों को बताइए। ठीक है, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इसमें अच्छे पॉइंट्स हैं जो आपको काम आएंगे। इससे पहले भी जो है वीडियोस मैंने बनाई है इंग्लिश पे, आप सारी वीडियोस वॉच करिए। ठीक है, ज़्यादा बड़ी वीडियोस नहीं हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटा सा कोर्स है जिससे आपके इंग्लिश का रिविज़न भी होगा और शॉर्ट टाइम में आप समझ भी पाएंगे इंग्लिश के बारे में। ठीक है, आपको बहुत हेल्प करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।